सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला यदि कोई देश था तो वो भारत था। गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम दर्ज है। जाओ वो जाके रिकॉर्ड पढ़ लो केजरीवाल, क्योंकि तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे लिए वहां गिनीज वर्ल्ड बुक में भारत का नाम दर्ज है, और वो केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक केवल थैला कंधे पे टांगने वाला है। वो नोटों के बंडल अपने बक्सों में भरने वाला नहीं है। वो इटली से आया हुआ कोई विंची परिवार का नहीं है जिसने इंग्लैंड में बंगले बनाने हैं, जिसने अपने बच्चों के लिए, अपने दामादों के लिए किसानों की जमीनें हड़प के और उनको खा जाना है। वो चाहता है कि अगर मेरे देश का साइंटिस्ट है तो वो आगे बढ़े, नाम रोशन करे, चांद पे जाए और झंडा फहराए। अब तो सूरज पे भी जाने की तैयारी है। सूरज तक जाने की तैयारी है। विपक्ष कह रहा है कि अब तो संसद से भी जाने की तैयारी है। अरे भाई, उस संसद को आप देखो, वहां अखंड भारत का पहले से नक्शा लगा दिया है मोदी जी ने कि अब क्या आने की तैयारी है। अवनीश भाई बताइएगा कि ये मूवी आप लोगों ने देखी, हमारे दर्शक जो हैं वो क्या उनको मूवी देखनी जानी चाहिए आपका? देखिए, सर्वप्रथम तो हम आभार करते हैं और धन्यवाद करते हैं द वैक्सीनेशन वॉर फिल्म को बनाने वाली टीम का, और उन हमारे देश के असली हीरो जो हमारे साइंटिस्ट, जिन्होंने वैक्सीन बना करके हम भारतवासियों को उस कोरोना महामारी से बचाया। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला भारत देश, वर्ल्ड वाइड सबसे मतलब ज़्यादा प्रभावशील वैक्सीन बनाने वाला भी सब अपना भारत देश, और जिसका गिनीज वर्ल्ड बुक में जो है नाम भी दर्ज है वैक्सीनेशन को लेकर के। आप ये देखिए कि इस मूवी में 3 चीज़ें स्पष्ट तौर पर दिखाई गई है। पहला, कि कैसे कांग्रेस सरकार के समय हमारे वैज्ञानिकों की क्या दुर्गति यहाँ पे थी। उनको किसी भी तरह से खुलेआम स्टैंड, उनके मतलब खुलकर स्टैंड वो नहीं ले सकते थे। उनको यहाँ पे कोई मतलब एक विश्व स्तरीय सुविधाएं तक नहीं दे रखी थी। लंबा प्रोसेस का, बहुत लंबा प्रोसेस उनके आगे डाल दिया जाता था कि ये परमिशन वो परमिशन। लेकिन एक वही महामारी अगर मोदी जी के कार्यकाल में, जब चाइना से वो वायरस वहाँ से जो है एक प्रयोजित वायरस वहाँ से जो है पूरे विश्व में फैलाया गया, तो उसको लेकर के भारत एकदम सजग रहा। हाँ, यहाँ पे ट्रेजेडियाँ हुई थी, इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक अचानक आने वाली महामारी से इतनी जल्दी बचाव करना, इसके लिए हम उन साइंटिस्टों को, अपने डॉक्टर्स को और जितने भी उसमें कोरोना योद्धा थे उन सबको हैंड्स ऑफ करते हैं। और इस मूवी में यह भी दिखाया गया कि कैसे जब ये वैक्सीन यहाँ पे बनाई जा रही थी, दिन रात हमारे वैज्ञानिक वो अपने परिवार का त्याग करके जो है यहाँ पे पड़े हुए थे। हम 140 करोड़ जनता की परवाह करके, उनकी जान की परवाह के लिए, उनको वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द, चाहे वो किसी भी शर्त पे मिले। लेकिन यहाँ पे कुछ एजेंडाधारी टूल किट, जिसे तथाकथित आप कह भी सकते हो कि वो लेफ्ट मीडिया, वो हमारे देश की बदनामी करने से पीछे नहीं हटा। और उसमें केवल मीडिया नहीं था, उसमें हमारे देश के ये जो आज इंडी गठबंधन बनाए बैठे हैं, ये भी कुछ लिबरांडू उसमें थे। अखिलेश यादव जैसे, जो कहते थे मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, हालांकि वो पर्दे के पीछे से जाके सबसे पहले लगवा के भी आए हैं। वो ऐसे भी एजेंडाधारी इसमें लोग थे। तो ये देश विरोधी लोग हमेशा देश का कभी भी भला नहीं चाह सकते हैं। जिसने भला चाहा उसने करके दिखाया, कोरोना महामारी को मात दे के दिखाई, वैक्सीन जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बढ़ाई, और हमारे साइंटिस्टों को खुले तौर पर उनको सारी जितनी भी उनको सुविधाएं चाहिए थी वैक्सीन को बनाने के लिए उनको उपलब्ध कराई। उनसे कहा कि आप आगे बढ़ो, आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ मिलेगी। तो ऐसा संदेश उसमें दिया गया, और हम उन साइंटिस्टों का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कोरोना महामारी को एकदम जड़ से मिटा दिया। हर बार जो है विवेक अग्निहोत्री की मूवी को ये बताया जाता है कि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, इस चक्कर में एक धड़े में जो है देश बढ़ जाता है, एक धड़ा सपोर्ट करता है, एक धड़ा विरोध करता है। इस बार क्या आपको लगता है कभी ऐसी मूवी में कोई भी चीज़ है जो हिंदू मुस्लिम का हो, या फिर जो है हर भारतीय? इस मूवी में एक डायलॉग दिखाया है, नाना पाटेकर जी ने बोला है, वो डॉक्टर बालाराव भार्गव जी का किरदार निभा रहे हैं,
और जब उन्होंने लेफ्ट मीडिया का एजेंडा इसमें खोला है तो उसमें जो उन्होंने अपने डायलॉग कह दें या उसमें जो शब्द शैली थी उसके तौर पर उन्होंने जो एक वो डायलॉग उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा था कि जब जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे, जब जब हम लोग भारत की बात करेंगे और जब जब ये वैक्सीन जो ये ICMR में बन रही है, क्योंकि उसमें इंडिया शब्द जुड़ा है, तब तब यहाँ टूल किट के पेट में दर्द होगा और वो अड़चने पैदा करेंगी और करती रहेंगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल फंडिंग पे पलने वाले वो लोग हैं जो इस देश के कभी नहीं हो सकते। वो गलत और फर्जी इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैलाने के लिए वो डालते हैं और हम में से कुछ लोग गुमराह होकर के उनकी भ्रांतियों में फंस जाते हैं और फिर सरकार को दोष देने लगते हैं। जबकि आज भारत के लोग जान चुके हैं कि उस वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैंने भी वैक्सीन लगवाया है, मेरे परिवार में सबने वैक्सीन लगवाया है, हम सब स्वस्थ हैं। और इवन अगर कोविड का कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन या वायरस आ भी जाता है तो अब हमारी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रॉन्ग है, हम उसको झेलने के लिए एकदम सक्षम है। ये ही जो है ये सफल किया किसने? ICMR ने, भारत सरकार ने। उसके लिए हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और एक संदेश इस मूवी में और गया है, जो अभी पार्लियामेंट में बिल भी पास हुआ है 35% रिजर्वेशन। आपको पता है ये वैक्सीनेशन वॉर में जो ये कोवैक्सीन बनाने वाली जो ये साइंटिस्ट थे ये महिलाएं थी, ज़्यादातर इसमें महिलाएं थी। अरे जब महिलाएं वैक्सीन बना सकती है तो महिलाएं 35% रिजर्वेशन लेकर के देश का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकती है? ये भी इसमें जो है साफ संदेश दे दिया गया है। उन महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने से दूर रखा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। सिर्फ वैक्सीन का नहीं बल्कि आरक्षण पे जो सवाल उठा रहे थे उनको भी जवाब ये मूवी देगी। उनको भी जवाब ये मूवी देगी, देश की टूल किट को भी जवाब ये मूवी देगी, जो यहाँ पे लेफ्ट प्रायोजित टूल किट है जो इंटरनेशनल फंडिंग पे चलती है। और ये मूवी उनको भी जवाब देगी जो अखिलेश यादव जैसे नेता, केजरीवाल जैसे नेता वैक्सीनेशन का दुष्प्रचार कर रहे थे, उस वैक्सीन का, और जा कर के सबसे पहले वैक्सीन लगवाने खड़े हो गए थे। इनकी आदत है भाई, कभी ये सर्जिकल स्ट्राइक पे जो है सवाल उठाएंगे, इनकी आदत है कभी ये कि मोदी, बस इनको विरोध मोदी का करना है, योगी का करना है। लेकिन ये भूल जाते हैं मोदी और योगी का विरोध करते करते ये लोग इस देश भारत का विरोध करने लगते हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों का विरोध करने लगते हैं, उनको जो है ये पिछड़ा दिखाने लगते हैं। जबकि आज भारत विश्व गुरु स्थिति में है। आज भारत ने साबित कर दिया कि हाँ, सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला यदि कोई देश था तो वो भारत था। गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका नाम दर्ज है। जाओ और जाके रिकॉर्ड पढ़ लो केजरीवाल, क्योंकि तुम्हें सबूत की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारे लिए वहाँ गिनीज वर्ल्ड बुक में भारत का नाम दर्ज है, जाके देख लो आंखें खोल करके। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत अब विश्व गुरु बनने की स्थिति में हो गया है। और सुनिए मेरी बात, जनता से हमारा निवेदन है, सब हम भी जनता है भाई, हम कोई नेता फेता ना है, ये तो हमारा भगवा वस्त्र है। इसे देख के कोई हमें दो चार लोग कुछ समझ लेते हो तो समझ लेते हो, हालांकि उनकी औकात नहीं है कि किसी के सिर पे जालीदार टोपी देख के उसे ओवैसी की पार्टी का कोई मेंबर समझ ले। बस इसे देख के कुछ लोग भड़क जाते हैं। पर चलो, उनके लिए भी हम एक संदेश देना चाहते हैं, भाई जाओ देखो। इस मैसेज में एक और, इस मूवी में एक और संदेश दिया है, कैसे ईरान में जो हज पे यात्री गए हुए थे 6000 से ज़्यादा लोग, उन तक को बचाने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, भारत की सरकार ने स्पष्ट संदेश कर दिया था कि जाओ और ये मेरे देश के नागरिक हैं, इन्हें बचा के लाओ। जितने भी हमारे विदेश में नागरिक फंसे हुए थे सबको भारत लाया गया, क्वारंटाइन कराया गया, उनको सेफ अपने होम लाया गया। ट्रेजेडियाँ हुई वो केवल भारत में नहीं हुई, वो विश्व स्तर पे हुई है, परंतु भारत ने सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करी कोरोना महामारी को मात देने में। सबसे बेहतरीन अगर जो कोई किसी का रोल रहा है तो वो पूरे विश्व में भारत देश का रहा है। और वो केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री एक केवल थैला कंधे पे टांगने वाला है, वो नोटों के बंडल अपने बक्सों में भरने वाला नहीं है। वो इटली से आया हुआ
कोई विंची परिवार का नहीं है जिसने इंग्लैंड में बंगले बनाने हैं, जिसने अपने बच्चों के लिए, अपने दामादों के लिए किसानों की जमीनें हड़प के और उनको खा जाना है। वो चाहता है कि अगर मेरे देश का साइंटिस्ट है तो वो आगे बढ़े, नाम रोशन करे, चांद पे जाए और झंडा फहराए। वो चाहता है खाली चांद, अब तो सूरज पे भी जाने की तैयारी है, सूरज तक पे जाने की तैयारी है मेरे भाई। अब लोग जान चुके हैं और जाग चुके हैं। कह रहे सूरज तक जाने की तैयारी है, विपक्ष कह रहा है कि अब तो संसद से भी जाने की तैयारी है। कैसे जाने की तैयारी है? अरे भाई उस संसद को आप देखो, वहां अखंड भारत का पहले से नक्शा लगा दिया है मोदी जी ने कि अब क्या आने की तैयारी है। वही जिनको सुन के इनके गले का पानी सूख जाता है, क्या हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र आने की तैयारी है। ठीक है, वो था, है और रहेगा, बस उसका घोषणा उसी संसद से होगी। आज हमारे आप शब्द नोट करके रख ले, इसी नई संसद से हिंदू राष्ट्र की संवैधानिक घोषणा अब करने की तैयारी है।